पठान कभी भी बदलता नहीं अपनी जुबान से। यहाँ पे लोग हमेशा याद रखेंगे। और मैंने जिस तरह से कहा, यहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ 25 साल तक। সামনে আপনাদের এলাকায় এগিয়ে আসছে ইউসুফ পাঠানজিকে আসন্ন 13 মে আপনারা দিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। तो ये यूसुफ पठान को आप लोग मान पाएंगे? बहुत 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 क्यों? सबसे बड़ा वोट में जिताए गए उसको क्यों? लिए उसको वो मेरा भाई है सबके हाँ? लिए। हमारा मुर्शिदाबाद पूरा उन्नयन करने के लिए उसको समझ गया, लेकिन यूसुफ पठान तो बंगाल का ही है ही नहीं। वेनकल के नहीं है, वो उसका कर्मभूमि है जाएगा कर्मभूमि। हाँ। लेकिन वो गुजरात से है। वो उसको बहरमपुर रहने के लिए घर बनाएंगे। घर बना यूसुफ पठान का क्रिकेट देखा है आपने? कोलकाता, पहले राजस्थान रॉयल्स में था। हाँ। अभी कोलकाता नाइट राइडर्स में खेला है 3 साल। अच्छा, वो अच्छा। उसको लेके बहुत अच्छा लगता है। कैसा था उसका क्रिकेट? उसको बहुत मजा लगता है, वो टंडन के लिए बहुत मजा लगता है और बहुत खेला देखता है। अभी पॉलिटिक्स में क्या होगा? छक्का मारेगा कि बॉल डाउन हो जाएगा? वो पूरा छक्का मारेगा, पूरा छक्का छक्का मारेगा। कितना बॉल में छक्का मारेगा? वो सब बॉल में सब बॉल में छक्का मारेगा। आपका नाम बताइए। एमडी आशिक हुसैन। अच्छा हुसैन जी, आपने यूसुफ पठान का लास्ट मैच कब देखा? लास्ट मैच देखा रोजा का पहले रोजा का पहले लेजेंड प्रीमियर लीग देखा। कौन वाला पठान ज्यादा अभी स्कोर करेगा? शाहरुख खान का पठान तो बहुत हिट किया। हिट करेगा, ये भी करेगा, ये भी हिट करेगा। स्टैंड को पता है पठान क्या चीज है, अब अधीर को पता चलेगा पठान क्या चीज है। हाँ। आपको इसमें कोई एतराज नहीं है कि वो गुजरात से है? हाँ, गुजरात कोई एतराज नहीं है, वो इंडियन है। पहली बात है वो इंडियन है। हमारे लिए 2 वर्ल्ड कप ले आए। हाँ। 2 वर्ल्ड कप वाला भी ले आया है, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और तीसरा वाला वर्ल्ड कप क्या होगा? तीसरा वर्ल्ड कप अब तो आएगा वर्ल्ड कप। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद बात कर पाए यूसुफ जी से? हाँ, बात कर पाए। क्या बोला आपने? उसने बोला इरफान भी आएगा। हमने पूछा है सर इरफान भाई आएगा? हाँ। उसने बोला हाँ इरफान भाई आएगा। आपने बोला कि आप उनके साथ खेलना चाहते हो? हमारे फील्ड में जाएगा तब बोला रामेश्वरपुर में जाके आप हमारे साथ क्रिकेट खेलना। उसने बोला हाँ खेलूंगा। खेलेंगे? हाँ हाँ, वो उसने बोला। अभी देखिए ये भाई साहब कह रहे खेला होबे। खेला तो होबे, पठान जरा उधर उड़बे। Thank you. Yusuf Pathan is the Trinamool Congress candidate, a surprise candidate, in a way brought in the political landscape of Baharampur without any warning by Trinamool Congress. It was an absolute surprise. So of course, Yusuf Pathan is our campaign trail subject here in Baharampur Lok Sabha constituency, and of course we would talk to people, we would also talk to him and try and figure out more as what's cooking and who is gonna hit the next 6 and how soon is gonna that be. जानते थे कि यूसुफ कैंडिडेट होगा? नहीं, कोई नहीं जानता। पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हाँ। कोई भी एक कार्यका नेता हाँ। यूसुफ पठान पार्टी होगा वो कोई नहीं जानता। तो आपके लिए भी सरप्राइज था? बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो आप अभिषेक बनर्जी को हम धन्यवाद बोलता है। तो बोलता है सरप्राइज से कभी कभी धक्का भी लगता है, तो धक्का लगा कि आना नहीं, चाहिए? धक्का नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। यूसुफ पठान जैसे प्रार्थी मिला, मेरा तो मन भर गया। यूसुफ पठान के চেনেন? হ্যাঁ আচ্ছা পড়ে যাবেন আসেন ওই যে গাড়ির উপরে। মা আপনি ইউসুফ পাঠানকে চেনেন? হ্যাঁ কে? যিনি ক্রিকেটার ক্রিকেটার এই যে এই মা চেনে। আচ্ছা আপনি চেনেন ইউসুফ পাঠানকে? ইউসুফ পাঠান কে?
ওই তো হ্যাঁ আচ্ছা কোথায় আছে গাড়ির মধ্যে বলুন তো ওই আসছে ক্রিকেট খেলিস ক্রিকেট খেলে তো তোমার তো ভোটও নাই তুমি এখানে দৌড়াচ্ছ কি করতে আমার ভোট আছে আমি বড় হয়ে ভোট দেবো। তো বড় হয়ে ভোটটা দিবি তো এখন কি দিবি এখন আমি এখন লড়াই করব এখন লড়াই করি মারবো একটা এদিকে আয়, এদিকে আয়। বলো। আচ্ছা আচ্ছা কাকে দেখতে এসছি এদিকে আয়। ইউসুফ পাঠান ইউসুফ পাঠান কে হ্যাঁ ইউসুফ পাঠান কে আমাদের নেতা তোমাদের নেতা করেটা কি ইউসুফ পাঠান ক্রিকেট খেলে হ্যাঁ ক্রিকেট খেলে কি করে ব্যাট করে না বল করে বল করে ব্যাট করে আচ্ছা আচ্ছা তুমি কি করো ব্যাট না বল আমি ব্যাট দুটোই হ্যাঁ দুটোই করো For children, it's a different excitement which is working. They can see Yusuf Pathan in person. Over there, look. Oh my God. People are finding it. अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इधर का कोची काचा है मदरसा में कोची का है? हाँ इधर का मदरसा में कोची काचा है और ये सब यूसुफ पठान के अरे गिर जाएगा अरे हाँ यूसुफ पठान कौन है यूसुफ पठान तो मेरा लोकसभा का नेता है अच्छा look it's kind of all the kids are now coming out oh my god they all want to get a glimpse of Yusuf Pathan I just hope they stay safe हाँ तो यूसुफ पठान क्या करता है क्रिकेट खेलता है जानते हो हाँ। क्या करता है क्रिकेट में इधर छक्का मारता है छक्का मारता है हाँ। और तुम क्रिकेट खेलता है बेटा हाँ। तुम छक्का मारता है ना मुझे छक्का नहीं आता तो बॉलिंग करता है हाँ हाँ? मुझे बॉलिंग आता So over there, Yusuf Pathan has now come down to meet with the children, and over here, Yusuf Pathan is now walking towards the madrasa because all the children had insisted that they. आराम से. So. देखिए सर बच्चों का मन रखना आई रियली सॉ यू गेट डाउन फ्रॉम द कार बच्चों का मन रखने के लिए बिल्कुल ये बच्चे जो है वो उनकी दुआएं बहुत जल्दी लगती है और वही तो हमारा भविष्य है। अच्छा यूसुफ जी आपका मेरे भी 2 बच्चे हैं। आप भी बच्चों को मिस करते हैं सर इसीलिए भाग गए अभी नहीं बिल्कुल मैं मिस करता हूँ और ये बच्चों को देख के मैं अपने बच्चे याद आते हैं मुझे भी। Yusuf Pathan got off the car and then literally chose जाइए सर literally chose not to break the hearts of the young बोलिए ओ क्या है बोलो मेरी जान मेरी ऐसा नहीं चलेगा एक सेकंड रोनी आप सामने आ जाओ एक सेकंड अभी तुम कौन सा गाना गा रहा था बता एक करके बोलो क्या बोला यूसुफ पठान मेरी जान वो कौन सा गाना और वो कौन सा गाना था हाँ दादा तुम क्या करता है हम क्या करते हैं हम तुमसे बात करते हैं तुम लोग सबसे प्यार करता है तुम लोग के लिए काम करता है और सबको टीवी में खबर दिखाता है यूट्यूब में खबर दिखाता है हम तुम्हारा लिए मैं सब कुछ करता है हाँ सब करता है Well, I have come here to do the campaign trail of Yusuf Pathan. Look, I'm getting literally trailed by all these children. I love children, but हाँ? क्या एदिगाय? কি নাম? হ্যাঁ? আব্দুল তো এখন তুমি খেলতে বেরোনি হ্যাঁ বাড়ি কোথায় আচ্ছা এখানে বড্ড ধুলো সাইডে হাঁটবে হ্যাঁ সাইডে and the numbers are only growing I'm telling you I'm being trailed I'm not the leader my camera person Ronnie is not the candidate but the sweat is ours the dust is ours the crowd is ours yeah the vote is not ours. The vote is not ours. You save your vote for independent journalism. Just save your vote for independent journalism. If I can show you how Ronnie is seated, just hold on.
look how Ronnie is seated. This is how Ronnie is seated on a bike, and that too on a reverse position. Sir, you are not unused to crowd. Crowd आप झेल चुके हैं, लेकिन ये crowd मैदान की crowd से अलग है. ये क्राउड मैंने 2007 में देखा था जब हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे, रोड ब्लॉक किए थे बॉम्बे के. 2011 में देखे थे वर्ल्ड कप के टाइम पे. उसके बाद अभी ये क्राउड इस तरह से देख रहा हूँ जो इतना क्लोज है. ग्राउंड में जो होता है वो तो स्टैंड में बैठा होता है. हाँ. लेकिन ये एक अलग एनर्जी वाला क्राउड है. ग्राउंड में जो होता है वो प्यार मोहब्बत सिर्फ क्रिकेटर के लिए होता है. इधर पे क्रिकेटर पॉलिटिशियन ओवरलैप कर रहा है, तो ये प्यार मोहब्बत को बरकरार रख पाएंगे सर? बिल्कुल बरकरार कर रख पाएंगे. जब आप कैसे करेंगे सर? बिल्कुल जो ये प्यार दे रहे हैं, हाँ. तो इनको दोबारा मैं वही प्यार उनको दोबारा लुटा के दूंगा मैं. तो वो किस तरह से लुटा के दूंगा तो वो तो आप भी देखेंगे थोड़े टाइम में. लेकिन इनकी जो ज़रूरत है और इनके जो काम है रोज़िंदा दिन में जो काम होते हैं, जो ज़रूरतें होती है, कोशिश करूंगा उनको पूरा किया जाए ताकि वो आसानी से अपना जीवन बिता सकें. आप हमेशा इतना पोलाइट है, इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना सॉफ्ट स्पोकन है क्योंकि राजनीति में बोलता है कि वो अग्रेशन चाहिए होता है, तो आप हमेशा इतना सॉफ्ट स्पोकन है. अग्रेशन की ज़रूरत क्या है? मुझे नहीं लगता. मेरा नेचर वैसा है, मैं वैसा ही रहूँगा. वो अलग बात है कि जो अग्रेशन को छक्का के लिए सेव करेंगे. वो ग्राउंड में ठीक है, ग्राउंड में जब होता है वहाँ एग्रेशन की जरूरत होती है. यहाँ तो इनके लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है. हाँ. तो जब लोगों के दिलों में बसना है तो आप जैसे हो, जो नेचर के हो, उसी तरह आपको रहना चाहिए. हाँ. उसको बदलने की जरूरत नहीं है. सर सच बता रहा है, राजनीति में आने के बाद ये पॉलिटिशियन कैसे बात करते हैं, इसका ट्रेनिंग कुछ मिला है क्या सर? आप एकदम पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज़्यादा करूँ. मैं मुझे पॉलिटिक्स करना है, इनके लिए करना है. इनके जो काम है उनके लिए पॉलिटिक्स करना है. बाकी पॉलिटिक्स करने के लिए सीनियर लीडर है, वो पॉलिटिक्स करेंगे. So Yusuf Pathan has just taken a small break because he has to offer namaz, and that's the reason he has gone inside the masjid. And after that, the election campaign would resume, and the rally would continue. Yusuf Pathan is telling everyone, bari jao, go home. The campaign, the campaign which started so early in the day, it's continuing, has rolled over post dusk, and we're being told that not before 9:30 he would end. I'm just hoping and praying that I get to interview him in a controlled atmosphere, without the noise, maybe at his hotel, even if it's for 5 minutes. But I really wish to speak to him because it's imperative to understand the politician in Yusuf Pathan. Hi. 5-10 मिनट जो आपसे बात करेंगे, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड रहेगा सर. ठीक है? ठीक है. अच्छा. सर आप सोच रहे कहाँ पे आके फंस गए? नहीं ऐसा सोच नहीं आया एक बार भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं. क्यों आना चाहिए? नहीं, मैं पूछा. मैं तो आपके लिए पूरा क्रिकेट का पूरा पिच बना दिया. देखिए. तो अब कैसे सोच सकता हूँ मैं? पिच ही बना हुआ है. हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स का पिच कैसे बना है सर? अच्छा है, ये भी पिच अच्छा है. रोटी कपड़ा और मकान, लोगों के लिए काम करना है. तो जब आप काम करने के लिए सोचते हो तो फिर वो सारी चीज़ें आसान है. और जब लोग भी आपको साथ दे रहे हो, लोग आपको आके बात कर रहे हो कि उनकी क्या समस्याएं है, हाँ. और आप जीतने के बाद ये समस्याओं पे काम करिएगा और हमारे लिए आसान करिएगा, तो पीस तो बहुत आसान है फिर ये तो. अच्छा, आप लोग अगर सोच रहे कि मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं सर को क्यों बैठा के रखा हूँ, ये जानबूझ के किया बिकॉज ये हाइट डिफरेंस इतना है ना, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे किस्सा हो गया. सर एक बार खड़े होकर दिखा देंगे हाइट डिफरेंस? लोगों को भी तो समझना चाहिए. नहीं, लोग समझ गए. मैं अब बैठा हूँ तो बैठे रहने दो मुझे. समझ गए क्योंकि मैं सुबह से निकलता हूँ तो खड़ा ही रहता हूँ और रात को 11 बजे तक खड़े रहता हूँ.
आपने भी देखा है, तो ये बेहतर है कि मैं बैठूं Sir, आज। आज मौका मुझे मिला है कि बैठूं मैं। हाँ, बैठ के पूरा चिल करने का। बिल्कुल। हाँ, गर्मी आपको तो सन के एक्सपोजर से डर नहीं लगता है, बिकॉज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा अलग है कि आपके मुंह पे जो फेंक रहा है फ्लावर्स, कभी आंख में लग रहा है, कभी सर पे लग रहा है, और आप शांत होकर देख रहे हैं, मन में आता है रुक जा बेटा, कल बदला लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो गेंदबाज तो है नहीं, या तो अपोजिट टीम के कोई वो नहीं है। ये उनका प्यार है, और ये उनका जो प्यार करने का तरीका है वो है, तो आप उसमें बुरा मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो आपको देखना चाहते, वो आपको वेलकम करना चाहते, आपको टच करना चाहते, आपसे हाथ मिलाना चाहते, आपको बात करना चाहते। तो एज ए लीडर मुझे वो सुनना है उनका, और जो वो प्यार दे रहे हैं, तो मैं दोनों हाथों से कबूल कर रहा हूँ। आपने वो फील सिंक इन कर गया कि आप एक लीडर है? बिल्कुल। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से वेलकम किया है, और जिस तरह से वो अपनी समस्याओं को बताते हैं, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हिसाब से, तो मुझे ये बिल्कुल लगता है, और मुझे उनके लिए काम करना है। तो लेकिन हाँ, एक बात वो ज़रूर कहते हैं कि यंग जनरेशन है, वो मुझसे काफ़ी मिले, और वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि दादा, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप लीडर तो है, पॉलिटिशियन भी है, बनेंगे, लेकिन कभी भी आप उस तरह से हमारे साथ मत रहना, हमारा बड़ा भाई बन के यहाँ पे रहना। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बहुत लोगों से मैंने जो बात किया सर, आपके सपोर्टर्स को साइड में रख के, आप जब लीडर होते, इफ़ यू गेट इलेक्टेड, देन आप पूरे क्षेत्र के मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो उस हिसाब से जो आपके साथ है और जो ना है, दोनों आपके लोग हैं। तो मैंने जब लोगों से बात किया, उनमें एक डर तो है, और ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स है, वो कह रहे हैं हाँ हम तो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स है, लेकिन एक डर है कि अगर दादा जीत गया और उसके बाद ना रहे इधर, यानी मैं मर जाऊंगा। नहीं ऐसे क्या बात कर रहे हैं सर? ना रहे तो ना रहे मतलब बहरमपुर में ना रहे, वो दूसरे अपने गुजरात वापस चले जाए, ये उनका एक डर है कि वो जीत जाएंगे, जीत के वो उधर चले जाएंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा फिर? नहीं, मैं डेवलपमेंट कहाँ करूँगा? मुझे तो यहाँ करना है। यहाँ की लोगों की जो समस्या है, यहाँ के जो लोग हैं, वो मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, दिल्ली वो लोग भेजेंगे। मेरा काम है कि यहाँ के लोगों के लिए काम करना। यस, मेरे भी एक कमिटमेंट है, बहुत सारे कमिटमेंट है, मुझे उनको भी पूरा करना है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि यहाँ के लोग, उनकी क्या समस्या है, उनको पूरा किया जाए, और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता रहूं। तो आप इधर पे एक घर लेंगे फिर, इसका मतलब अगर जीत गए? मैं लूंगा नहीं। हाँ। मुझे यहाँ पे ही बना के दे रहे लोग। तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, और हम ही आपको यहाँ पे घर बना के देंगे ताकि आप यहीं पे रहो। अच्छा, आपके पॉलिटिक्स के साथ संबंध कैसे शुरू हुआ? तृणमूल कांग्रेस में बाद में आएंगे? बस 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ। हाँ। अभी तक मैं वोटर था। हाँ। वोट दे रहा था। हाँ। जो भी पार्टीज को देना चाहिए। अब मैं वोट मांग रहा हूँ। अच्छा, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा सर? देना और मांगना? मुझे भी नहीं पता। बस हो गया। बस हो गया। अब लोगों के लिए काम करना है। अचानक तृणमूल कांग्रेस क्यों? तृणमूल कांग्रेस ने जब ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैंने हमेशा यहाँ के बारे में सुना है, बंगाल के बारे में, कलकत्ता के बारे में, और ममता बनर्जी के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक लौती एक ऐसी विमेन लीडर है जो अभी हिंदुस्तान में 3 टाइम से सीएम रही है, और इससे पहले भी कई मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया है, और वो यहाँ की जो विमेन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और स्टडी में उनको बहुत हेल्प किया है कि जैसे कन्याश्री हो गई और लकी भंडार हो गया, तो वो योजनाओं से उन्होंने विमेन को बहुत ही हेल्प किया और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में काम किया है। तो जब मुझे ये ऑफ़र मिला और ये जब मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं बहुत प्राउड फील किया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो लीडर है, जो 40 साल से ज़्यादा उनका करियर रहा है पॉलिटिक्स में,
ममता बनर्जी का, तो उन्होंने लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत काम किया और हमेशा उनके लिए खड़ी रही है। अप्रोच उन्होंने किया था, तृणमूल कांग्रेस ने किया था, आप भी पहले कह चुके हैं। आपको कभी दिमाग में ये नहीं आया कि वाई मी, मैं क्यों? आया ना, क्या? तो यही आया कि मैं क्यों। हाँ, तो फिर मैंने तो ये पूछा भी था, मैंने कहा मैं तो इस फील्ड से हूँ भी नहीं। हाँ। और मैं ये सारी चीज़ें जानता भी नहीं हूँ। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि हमें इसलिए चाहिए कि आप डेवलप करें वहाँ पर जाके, और जो हमारे लोग हैं उनके लिए काम करें, उनके लिए खड़े रहें। अगर मेरी वजह से लोगों को हेल्प होता है तो वाई नॉट। अचानक तो वो से, जो पूछा, अचानक से पूरा शाहरुख खान वाला फील आ गया ना। वो जो पूछा हाँ। कि मैं ही क्यों, हाँ। और जब ये बात उन्होंने मुझे कही तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। ओहो, ये तो शाहरुख खान अगर सुन लेना ये डायलॉग जाएगा उसमें। मैं ही हूँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तभी आपको ये फेस नहीं करना पड़ा सर कि आप बंगाल से हैं नहीं? बिकॉज 2021 का जो इलेक्शन कैंपेन रहा आप ही के पार्टी के तृणमूल कांग्रेस की, उसमें नारा यही था कि गुजरात बंगाल को रूल नहीं करेगा, बाहर से कोई आके बंगाल को रूल नहीं करेगा। अब उधर से 2024 में आपको लाया गया गुजरात से, तो ये सवाल लोगों से कभी आपको सुनने में मिला, और अगर आया तो कैसे? आप मैं तो बंगाली हूँ। अब बंगाल आप देखते नहीं यहाँ पे लोग जिस तरह से लोगों ने मुझे अपनाया है। भले ही मैं गुजरात से हूँ, मेरा जन्मभूमि गुजरात है, लेकिन मेरा कर्मभूमि तो कलकत्ता रह चुका है और रहेगा आगे भी। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने मुझे अपनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं बाहर से हूँ। और इस घर का मेंबर हूँ मैं, यहाँ के हर घर का मेंबर हूँ मैं, हर माँ का बेटा हूँ, हर बाप का बेटा हूँ। यानी जितने भी लोग यहाँ पे उनका मैं भाई बेटा, अब जो भी कह ले, मैं यहीं का हूँ। ये बात अलग है कि मुझे अभी बंगाली सीखनी है, तो वो तो सीख जाऊंगा मैं। कुछ सीखा अभी तक आपने? वो सीख जाऊंगा मैं। कुछ सीखा? थोड़े बहुत बोलिए ना दो भाई। मैं केम छो? नहीं, मैं केम छो? केमाना चुन बालो। तो मैं जब जाता हूँ लोगों के बीच में तो वो थोड़ा आ जाता है। और ये चीज़ मुझे नहीं लगती कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, और यहाँ के लोगों ने मुझे कभी फील होने भी नहीं दिया है। और मैं उनको कभी भी फील नहीं होने दूंगा कि मैं बाहर से आया हूँ। मैं उनके घर का ही एक मेंबर हूँ। सर, आपको लगता है कि देश में एक धर्म को लेके, मोस्ट इम्पोर्टेंट धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछा जाता है, और एक माहौल जो बना है वो शायद नहीं बनना चाहिए था? उसको नहीं पूछना चाहिए। किसको नहीं पूछना चाहिए? आपने जो कहा कि इस चीज़ को लेके बहुत सवाल जवाब होते हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, तो वो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर है। और जिस तरह से देश के लिए हर कोई खड़ा होता है और देश के लिए हर कोई काम करने के लिए तैयार होता है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये कहाँ से है और किस कम्युनिटी से है। देश के लिए जो भी मेडल लेके आता है, या देश के लिए शहादत देता है, या देश के लिए लड़ता है, उसका हम सब वेलकम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और यही चीज़ हमारे देश को खूबसूरत बनाया है। एकदम से। लेकिन आज के टाइम अगर कोई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इलेक्शन रैली से टारगेट करे और कहे कि वो घुसपैठिया है, तो ठेस पहुंचता है सर कहीं पे? यार देखिए, अब वो सारी चीज़ें मैं फोकस करना नहीं चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कैंडिडेट बन के आया हूँ, यहाँ के लोगों के लिए काम करने आया हूँ, तो मेरा फोकस इस पे है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम किया जाए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे काम करने हैं यहाँ पर, तो मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ों पे मुझे फोकस नहीं करना है, ताकि मैं अपनी एनर्जी अपने लोगों को दूँ। रोटी कपड़ा मकान को मैं एनर्जी दूँ, और एक स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पर बनाऊँ। अयो, अभी बात खुल रहा है। स्पोर्ट्स एकेडमी, आपके जो जितने सारे बच्चे थे ना जो कल देखा मैंने रैली में, वो खुश हो जाएंगे सुन के। वो तो कह रहे थे कि यूसुफ भाई को मैंने बोला कि वो अपने भाई को भी साथ में लेके आए और हम लोगों से क्रिकेट खेले। प्लान है ऐसा कुछ? करेंगे, देखेंगे क्या कब उनको टाइम मिलता है इरफान भाई को। और ये सर डाइट वाइट कैसे मेंटेन कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान? लोग तो खिला रहे हैं ना, घूम जब भी जा रहे हैं आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं, आई एम श्योर। नहीं, अब जब लोग इतना प्यार से खिला रहे हैं तो फिर आपको डाइट के बारे में क्या सोचना है। अच्छा। वो जो खिला रहे हैं आप खा लो। अच्छा, अवॉइड करने का कुछ टैक्टिक आपने सोचा है? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो
थाली रखते और उसके अंदर वो प्लेट में डाल देते कि अब ये खाओ आप। हाँ, और आप सुन लेते हैं। हाँ, वो जितना खाना होता है उतना खाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अभी एक टाइम आया है कि वो जितना एक चम्मच डालते हैं उसके बाद बोलना पड़ता है कि अभी रुक जाइए। तो मुझे जितना खाना होता है उतना फिर और 2 चम्मच ऊपर से आता है तो वो खा लेते। वो तो बंगाली की खासियत है। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो यही है कि जब भी आप उनके टेबल पे बैठो, खाने के लिए दस्तरखान पे बैठो, तो बड़ा प्यार से खिलाते हैं। पड़ेगा, खाना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये ना बड़े जब होते हैं ना, फैमिली मेंबर जो अपनी माँ बाप होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बच्चों को इसी तरह खिलाते हैं कि ये खाना पड़ेगा इतना, वरना आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। फाइनल क्वेश्चन सर, फाइनल क्वेश्चन। जून 4 तारीख को यूसुफ पठान क्या करेंगे? मैं बस बैठ के जो यहाँ जनता जश्न मनाएगी वो देखूंगा। जश्न मनाएगी? बिल्कुल मनाएगी। मुझे ये जो जश्न उनका देख के मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लोग 4 जून को क्या करने वाले, ये जश्न किस तरह से मनाने वाले। हाँ। अब जब आपको इतना प्यार मिलेगा और आप जब लोगों के बीच में जाओगे और हर बड़ा या छोटा आपको ये कहेगा कि आप फिक्र मत करो, आप जीतोगे, आप पास हो जाओगे। थोड़ा उम्र दराज लोगे, उनके मुंह से यही निकलता है कि आप पास हो जाओगे, जाओ, फिक्र मत करो, बस जाओ। विश यू ऑल दी लक। आई विश यू सर इससे भी जोर नहीं सर। नहीं, अभी तो जोर लगाया ही कहाँ। तो मुझे मत लगाइए ना, ओपोनेंट को जगह लगाइए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को जोर नहीं लगाना है। जोर लगाना है, लोगों के काम होने चाहिए, लोगों के लिए लगाना है। लोगों के काम के लिए लगाएंगे। 8th बेस्ट स्ट्राइक रेट, दैट्स योर डेटा राइट? 9th हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल स्कोर एंड 8th बेस्ट स्ट्राइक रेट इन वनडे इंटरनेशनल, राइट? नहीं पता, नहीं पता। मैंने कर दिया। अच्छा, याद रखना काम आपका है। अच्छा, अभी देखेंगे सर। अभी ये वाला क्या आपका रन रेट होता है, क्या स्ट्राइक रेट होता है, देखेंगे सर। यहाँ पे लोग हमेशा याद रखेंगे। और मैंने जिस तरह से कहा, यहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ 25 साल तक। 25 साल तक नहीं जाने वाले हैं? बस 25 साल का वो जो मूवीज है ना, जिसका रहता है कि 20 साल बाद यूसुफ पठान ने हमको एक सीन दिखा दिया। 25 साल के लिए हम लोग नहीं जाने वाले हैं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन 25 साल तक हमारी नज़र ज़रूर टिकी रहेगी यूसुफ पठान के ऊपर, बिकॉज वर्ड्स वंस सेड आर ऑल डॉक्यूमेंटेड। इवन दो टाइम चेंजेस, we don't change and we expect the politicians never to change. पठान कभी भी बदलता नहीं अपनी जबान से। Ayyo. Anyways, it was lovely talking to you, and sir, once again, wish you all the best. And it was pleasure meeting you. Here in Baharampur with video journalist Ronnie Shatra and Shuman Gupta. This is Tamal Shah for News The Truth, NTT. I leave sir with this entire pitch. It is not the cricket pitch, but the pitch of politics. Thank you.